भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब जिंदगी ने आपको तोड़ दिया हो, जब सब कुछ आपके हाथ से फिसल गया हो, जब दोस्त, परिवार और दुनिया भी आपको दोषी ठहराने लगे? आज हम सुनेंगे बाइबल की सबसे गहरी और मार्मिक कहानी, अय्यूब की कहानी। यह केवल एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो दुख और आंसुओं के बीच भी विश्वास पर डटा रहता है। और शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि बाइबल की हर नई कहानी और यीशु मसीह का संदेश आप तक तुरंत पहुंचे। अय्यूब एक सीधा और धर्मी इंसान था। वह परमेश्वर से डरता और बुराई से दूर रहता था। उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति थी, हजारों भेड़ बकरियां, ऊंट, बैल और बड़ी संख्या में नौकर नौकरानियां। उसका परिवार भी बड़ा था, 7 बेटे और 3 बेटियां। बाइबल कहती है कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए हर दिन बलिदान चढ़ाता था, ताकि कहीं वे अपने दिल में पाप न कर बैठें। सोचिए, कैसा पिता होगा जो केवल अपनी नहीं, बल्कि बच्चों की आत्मा के लिए भी हर दिन प्रार्थना करता है। एक दिन स्वर्ग में एक सभा हुई। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा? वह धर्मी है। शैतान ने उत्तर दिया, हाँ, पर अय्यूब तुझे मुफ्त में क्यों पूजेगा? तूने उसे दौलत दी है, परिवार दिया है, स्वास्थ्य दिया है। अगर यह सब छीन ले तो वह तुझे श्राप देगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, जा, तू उसकी हर चीज छीन सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को मत छूना। फिर विपत्ति पर विपत्ति आने लगी। एक नौकर आया और बोला कि तेरे बैल और गड्ढे लूट लिए गए। दूसरा आया और कहा कि तेरी भेड़ें जलकर राख हो गईं। तीसरा आया कि तेरे ऊंट लूट लिए गए। और अंत में सबसे भयानक समाचार आया कि तेरे बेटे बेटियां भोज कर रहे थे, तभी घर गिर गया और वे सब मर गए। सोचिए, एक ही दिन में सब कुछ खो देना, धन, पशु और सबसे बढ़कर अपने बच्चे। अय्यूब जमीन पर गिरा और कहा, नंगा मैं मां के गर्भ से आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। शैतान फिर परमेश्वर के सामने आया और बोला, अगर उसकी देह को चोट पहुंचेगी तो वह जरूर तुझे श्राप देगा। तब परमेश्वर ने अनुमति दी। अय्यूब के पूरे शरीर में फोड़े और घाव हो गए। वह राख पर बैठता और टूटे हुए मिट्टी के टुकड़े से अपने घाव कुरेदता था। उसकी पत्नी ने कहा, अब भी तू अपने धर्म पर अड़ा है? परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। लेकिन अय्यूब ने कहा, क्या हम केवल भलाई ही परमेश्वर से लें और विपत्ति न लें? फिर उसके मित्र आए, एलिफज, बिल्दद और सोपर। वे चुपचाप 7 दिन तक उसके साथ बैठे रहे। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो आरोप लगाने लगे, अय्यूब, जरूर तूने कोई बड़ा पाप किया होगा, वरना ऐसा क्यों होता? सोचिए, जब आपको सहारे की जरूरत हो और लोग आपको दोषी ठहराए, तब दिल कितना टूटता है। अय्यूब रो पड़ा और बोला, काश मैं पैदा ही ना होता। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को श्राप नहीं दिया। अय्यूब ने कहा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। यानी सब कुछ छिन जाने पर भी अय्यूब को विश्वास था कि परमेश्वर जीवित है। यह उसके विश्वास की ऊंचाई थी। उसने कहा, चाहे वह मुझे मार डाले, फिर भी मैं उसी पर आशा रखूंगा। जब अय्यूब ने बार बार प्रश्न किया, हे प्रभु, क्यों? तब परमेश्वर ने बवंडर में उत्तर दिया, अय्यूब, जब मैंने आकाश की नींव डाली तब तू कहां था? क्या तू समुद्र को रोक सकता है? क्या तू तारों की गिनती कर सकता है? यानी परमेश्वर ने दिखाया कि इंसान की बुद्धि सीमित है, पर उसकी योजनाएं अनंत और परिपूर्ण हैं। अंततः अय्यूब ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और कहा, मैंने तुझे कानों से सुना था, पर अब मैं अपनी आंखों से तुझे देखता हूं। तब परमेश्वर ने अय्यूब की दशा बदल दी। उसकी संपत्ति पहले से दुगनी हुई। उसे नए बेटे बेटियां मिले और उसने लंबी उम्र तक सुख शांति में जीवन बिताया। भाइयों और बहनों, अय्यूब की कहानी हमें यह सिखाती है कि परीक्षा विश्वास की जांच है, सजा नहीं। परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं, भले हम उसे समझ न पाए। विश्वास अंत में विजय लाता है। शायद शैतान ने आपसे भी बहुत कुछ छीन लिया है, स्वास्थ्य, परिवार, काम या रिश्ते। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह जीवित है। अगर आप टूटे भी हैं तो वह आपको उठाएगा। अगर आप खाली हैं तो वह आपको भर देगा।
और जब शैतान सोचता है कि उसने आपकी कहानी खत्म कर दी है, तभी परमेश्वर आपकी नई कहानी शुरू करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी हार मत मानिए। आपका छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब की तरह डटे रहिए, क्योंकि जब शैतान सब छीन लेता है, तब परमेश्वर और भी महान आशीर्वाद देने के लिए खड़ा होता है।